नाज़रीन, सिंध के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सरापा एहतजाज दिखाई दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने शिकवा और धमकी दी थी कि जनाब एंटी करप्शन हमें तंग कर रहा है और इसके अफसरान तंग कर रहे हैं, लिहाजा हम स्कूल बंद कर देंगे। उसके बाद अदालती अहकामात और एक बड़ा फैसला आया है जिसके अंदर एंटी करप्शन को काम से रोक दिया गया है। ये अदालती फैसले में जज साहिबान के क्या ऑर्डर आए और इसको इस मामले के ऊपर क्यों रोका गया है एंटी करप्शन को, इस पर बात कर सके। मेरे साथ एडवोकेट फाज और एडवोकेट जहांगीर साहब मौजूद हैं। हेयरिंग में थे आप फाइटी के इसके ऊपर जरा हमें बताइएगा कि क्या रिमार्क्स आए और ऑर्डर के हवाले से जरा आगाह कीजिए। अली भाई, CPD 1592 ऑफ 2025 एक केस है जो कि फौजिया साहिबा ने एज अ पिटिशनर फाइल किया था सिंध सखर हाई बोर्ड के अंदर। उनकी सतह ये थी कि उनका स्कूल है जो कि है सज्जाद प्राइवेट स्कूल। उसके बाहर कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स को हरासा करते हैं, फीमेल्स हैं जो बच्चियाँ हमारी बहनें पढ़ने आती हैं, उनको वहाँ पे कुछ लोग हरासा कर रहे थे। तो फौजिया साहिबा ने जो कि ओनर थी सज्जाद प्राइवेट स्कूल की, सिंध हाई कोर्ट से सखर हाई कोर्ट का दरवाज़ा से कटाया और उन्होंने इस सतह की जज साहब से कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए कि उनके स्कूल के बाहर थ्रेट हैं, लोग हैं, बच्चियाँ आती हैं, स्कूल जाती हैं। तो जज साहब ने उनकी बात को सेकेंड किया। उसके साथ साथ ये भी सवाल किया, उसमें जो जज साहब थे वो तारीख थी 9/10/2025 और जज साहब थे हमारे जस्टिस जुल्फ़िकार अली सालवी साहब और जस्टिस बुरगरी साहब। सवाल ये किया कि क्या स्कूल जो 10% कोटा है जिसे आप फीशिप कहते हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो भी वो उनके वकील थे और उन्होंने बातचीत की जज साहब से, तो जज साहब ने ऑर्डर ये दिया कि अब से इस 10% जो कोटा है प्राइवेट स्कूल्स का, इसको ऑडिट करेगा एंटी करप्शन। और वो ऑर्डर हो गया और वो ऑर्डर पब्लिक हो गया। एंटी करप्शन ने फिर इसमें ऑर्डर की पासदारी शुरू करी और नोटिस शुरू करे स्कूल्स को, जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं। हुआ ये कि जब एंटी करप्शन को ऑर्डर दिया गया था कि आप 10% कोटा चेक करेंगे कि क्या ये राइटली इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो एंटी करप्शन ने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और वो लैब एक्शन से दे गए, जिसमें शिकायत आना शुरू हो गई। आई डोंट नो, ब्लैकमेलिंग की, हरासमेंट्स की, जो स्कूल्स वालों ने रिपोर्ट की हैं, फिर जब ये बात ऑन एयर हुई और मीडिया तक ये बात आना शुरू हुई, तो स्कूल एसोसिएशंस ने अपनी एक, बहुत से एसोसिएशन है, 20,000 स्कूल है सिटी के अंदर, तो एक एसोसिएशन है ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो हमारे क्लाइंट है, जिनके ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं DM दानिश बलूच साहब। उन्होंने हमें एडवोकेट हायर किया और हमने सखर हाई कोर्ट में जाके, तारीख है 12/1/2026 को, हमने इसके अंदर 110 फाइल की और इंटरवीनर एप्लीकेशन फाइल की और साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन इसलिए फाइल की कि जो ऑर्डर्स एंटी करप्शन को मिले थे, एंटी करप्शन उसकी पासदारी कर ही नहीं रहा था, वो एक चोरी चला रहे थे, ब्लैकमेलिंग का वॉटेवर। उसने हमें शिकायत ये नहीं मिली थी कि कुछ एंटी करप्शन के हमारे दोस्त, सब नहीं, कुछ अफसरान हैं, वो डिमांड कर रहे थे कि ये मेरी खाला का लड़का है, ये मेरी फूफी का लड़का है, ये मेरा वाइटर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, इसको एडजस्ट किया जाए। तो डायरेक्शन जो दी गई थी एंटी करप्शन को, तो उनको चेंज हो गई। तो इसीलिए हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल किया, 110 भी फाइल की, रिव्यू, और जहांगीर कलोर साहब और हम सखर हाई कोर्ट के सामने पेश हुए, जिसमें जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब थे और जाफर रजा साहब थे जस्टिस, वो भी डबल बेंच थी। तो हमने कोई काई किया कि सर देखिए, ये जो एंटी करप्शन है इसका डोमेन ही नहीं है। ओके, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एंटी करप्शन का डोमेन क्या है। अब वो उस टाइम जज साहब का ये भी ख्याल हो सकता है कि 10% गवर्नमेंट ने कोटा दिया है और कहीं में भी करप्शन हो रही है या इस पर एंटी करप्शन सुधा की तभी करेगी। अब ये फैसला आया है कि डिस्पोज ऑफ हो गया है और इसने फैसला ये आया है कि एंटी करप्शन अब इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, एंटी करप्शन कोई इंक्वायरी नहीं करेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगी। एक टर्मिनोलॉजी है रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो अब इस फैसले की पासदारी करेगी और इसमें जो भी इनको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी 10% फ्री शिप के हवाले से वो करें। ठीक है। नाज़रीन, अब एंटी करप्शन को रोक दिया गया है। हम अपने व्यूअर्स को और खास साथ एंटी करप्शन के अफसरान को भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे भी रब्ता करें। अगर आपका भी मौके हमसे रब्ता हो जाता है, आपके अफसरान अपना मौके कोई वादे होते हैं, तो हम आपका भी मौके इस तरह चलाएँगे। ताम अब देखते ही हैं कि इसकी फर्दर चीज़ें क्या सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया।